पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका की दादागिरी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के साथ ही इन्होंने भारत के सैकड़ों प्रवासियों को अवैध बताकर और उन्हें सैन्य विमान पर लाद कर और भारत में इनको ला करके उतारा है। 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां रही हैं उनकी, और उस अवस्था में पैर घसीट करके और वो शौचालय गए। यह बताइए कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन है। देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है, क्या यही डंका बज रहा है? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका गया है। दरअसल पूरा मामला की बात करेंगे तो अमेरिका ने 104 भारतीयों को भारत जो है हाथों में हथकड़ी और पैर में जंजीर लगाकर भेजा था, जिसको लेकर आज कल्याणी चौक पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका गया। यह बता दें कि जनवादी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये पुतला दहन किया गया, जिसमें एमएलसी व शिक्षक नेता बंशीधर बड़वासी ने साफ तौर पर मोदी सरकार से मांग की है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से भारतीयों को भारत में हाथों में हथकड़ी और पैर में जंजीर बांधकर भेजा है, तो भारत इस पर आवाज उठाए। जिस प्रकार से अमेरिका की रवैया रही, भारत सरकार अब तक आखिर क्यों चुप है? पहले सुनिए क्या कुछ कहना है एमएलसी बंशीधर बड़वासी का। आज ट्रंप का पुतला दहन किया गया, क्या रीजन है? पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका की दादागिरी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के साथ ही इन्होंने भारत के सैकड़ों प्रवासियों को अवैध बताकर और उन्हें सैन्य विमान पर लाद कर और भारत में इनको ला करके उतारा है। लेकिन यह जो तरीका है, यह तरीका भारत के लिए बहुत ही अपमानजनक, और इसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है। यह प्रतिक्रिया है कि अब भारत को आप 18वीं सदी का भारत नहीं समझिए, यह 21वीं सदी का भारत है। और 21वीं सदी के भारत में आप अगर सोचेंगे कि आप पहले जिस प्रकार से दादागिरी करते थे वह दादागिरी करेंगे, यह नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को, ठीक है, मैं मानता हूं अगर कोई भी अवैध तरीके से किसी देश में है तो उसको आप उसके देश में भेज दीजिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यह तरीका कि आपने भारत के बेटों को उसके पैर में बेड़ियां पहनाकर और हाथ में हथकड़ियां पहनाकर और आप सेना के विमान से भेजने का काम किए हैं, यह भारत के लोगों का अपमान है, यह भारत का अपमान है। इसलिए हम लोग इसका प्रतिकार करते हैं और हम संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से यह मांग करते हैं कि अमेरिकी सरकार पर कार्रवाई हो, अमेरिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मानवाधिकारों का हनन है। जो लोग भी वहां से इस प्रकार से लाकर विमान से यहाँ उतारे गए हैं, उन्होंने बताया है कि 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां रही हैं उनकी, और उस अवस्था में पैर घसीट करके और वो शौचालय गए। यह बताइए कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन है। और भारत को इस समय आप आंख दिखाएंगे तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है, क्या यही डंका बज रहा है? आप अमेरिका से सवाल पूछिए कि आपने किन परिस्थितियों में ऐसा किया। अगर ये अवैध प्रवासी थे तो आप एक मौका देते, भारत की सरकार को एक पत्र लिखते कि आपके इतने अप्रवासी यहाँ अवैध ढंग से रह रहे हैं, हम इसको आप अपने देश बुला लीजिए। एक देश, छोटा सा देश, कौन सा देश बुलाया? कोलंबिया एक छोटा सा देश है, उसने उनके सैन्य विमान को नहीं उतरने दिया अपने देश में। कहा कि हमारा अपमान होगा, हम अपने विमान से मंगाएंगे, और अपने विमान से अपने नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ लाया और उसका स्वागत किया। और भारत जैसे विशाल देश के नागरिक को इस प्रकार से आप जबरदस्ती, वो भी सेना की सुरक्षा में, आप सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं भारत को। भारत को आंख दिखाया जाएगा, उसका जवाब मिलेगा। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, आगे चुप क्यों है? इस पर चुप्पी क्यों साधे प्रधानमंत्री मोदी जी? माननीय मोदी जी, आप भारत के 125 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? यह कमजोर आप नहीं हैं। आप बताइए, विश्व पटल पर आप दिखाइए, विश्व मंच पर आकर के बताइए कि इस प्रकार से अगर अमेरिका अगर आंख दिखाता है तो उससे बड़ी आंख दिखाना भारत को भी आता है। हम और कुछ हुआ नहीं हुआ, भारत एक बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है, और भारत
अगर उनके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दे तो इन लोगों का इलाज हो जाएगा और आंख दिखाएंगे भारत को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश को के सम्मान को गिरने नहीं दीजिए। यह सवाल उठाइए, यूनाइटेड नेशन में सवाल उठना चाहिए और अमेरिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे विश्व को साथ लाइए। इस प्रकार से दादागिरी किसी भी देश के नागरिक को, क्या आज तक कभी पूरे देश के इतिहास में कभी गुलाम देश में भी ऐसा हुआ क्या जो यह हुआ है? या 21वीं सदी का भारत है? यह बहुत अपमानजनक है और भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी का। किस प्रकार से देखिए कि भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अमेरिका मामले में चुप्पी आखिर भारत सरकार क्यों साधी हुई है। भारत सरकार आवाज उठाए। जिस प्रकार से भारतीयों को अपमानित किया गया है, उनके हाथों में हथकड़ी बांध लगाया गया है, उनके पैरों में जंजीर बांधकर उनको एक अपराधी की तरह भारत में वापस भेजा गया है, तो भारत सरकार आखिर क्यों चुप है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।